बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बैंगन मसालेदार चिकन के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी है, डिफरेंट सी रेसिपी है और सिंपल। तो बनाते हैं बैंगन चिकन मसालेदार। बैंगन के लिए मैंने एक दरमियानी प्याज ली है, कड़ी पत्ता, तेज़पात और दालचीनी के 2 पीस छोटे। ऑयल मैंने पहले से चिकन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। इसके बैंगन के लिए ये लिया मैंने। इससे पहले मैंने नमक लगाया, नमक लगा के सिरका थोड़ा सा लगा के बहुत अच्छा सा धो के पानी इसका निचड़ने के लिए रख दिया छलनी में। अब कोई पानी नहीं नज़र आ रहा। इस तरह चिकन करो ना तो बहुत ही अच्छा और जूसी सा बनता है और इसमें स्मेल भी नहीं चिकन में आती। टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद बड़े टमाटर। और ये इसके लिए मसाले हैं पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, एक टी से थोड़ा सा ज़्यादा है हल्दी, हाफ टी स्पून, और लाल मिर्च है पिसी 1 टेबल स्पून। ये मसाले हैं। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। और टमाटर 3 अदद बारीक मैंने काट दिए हैं। ये इसमें जाएंगे, काफ़ी टमाटर इसमें जाते हैं। और मैंने इसे जो है इमली सूखी जैसे होती है उसे मैंने थोड़े से पानी में ना 1 टेबल स्पून इमली ली बगैर भिगोए। तो भिगोई है ना तो ये इतनी होगी। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लेने हैं। इसमें इसके पल्प जो बन गया ना इसका गूदा वो इसमें मुझे चाहिए। इसमें अभी वो गुठलियाँ अभी मैंने नहीं निकाली। और ये लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून। ये इसके मसाले हो गए। तो बैंगन दिखाती हूँ मैं। बैंगन मैंने 1 किलो लिए हैं और बैंगन को मैंने इस तरह छील लेना है। पहले बैंगन को मैंने पानी से अच्छी तरह धो लिया जितना धोना था। अब मैंने इसे पानी नहीं लगाना बैंगन को। बैंगन को अगर धो के दोबारा काट के पानी में डुबोएंगे या धो लेंगे तो बैंगन का कलर भी ख़राब होता है, सालन का कलर भी ख़राब होता है और इस बैंगन में पानी चला जाता है। तो उसकी वजह से ना सालन काफ़ी पकाना पड़ता है तो वो फिर उसका कलर ख़राब होता है, जायका तक चेंज हो जाता है। तो इसलिए पहले बैंगन को धो लेना है। धो के तो ऊपर से मैंने छील लिया है। अमूमन वो वैसे पकाते हैं ना छिलकों समेत, तो ये मैं बगैर छिलकों के चिकन के साथ बना रही हूँ। मसाले वाले बनेंगे, लगेगा ही नहीं कि इसमें बैंगन है। जो बैंगन नहीं भी खाता ना तो वो भी खाएगा कि ये क्या चीज़ है, इसका पता ही नहीं चलता बैंगन है। ये तमाम बैंगन मैंने इस तरह जैसे कि मैंने छील लिया है, ज़रा सा भी नहीं रहने दिया छिलका। तमाम छिलके उतार के काट के तो फिर मसाला जब तैयार हो जाएगा चिकन डालूंगी ना तो एंड पे फिर मैंने ये डाल के तो उसे भुनाई करनी है। थोड़ा सा दम पे जाएगा तो इसने आस्ता आस्ता गलना शुरू हो जाना तो तैयार हो जाएगा। तो मैं प्याज दिखाती हूँ जो मैंने प्याज उसे फ्राई होने के लिए रखी थी, तो मैं दिखाऊँ कि कैसी हो। प्याज मैंने कलर नहीं दिया, ट्रांसपेरेंट कलर नहीं जैसे हो जाते इस तरह मैंने इसे करना कर लिया। चिकन इसमें गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन को मैंने फ्राई करना है। जैसे ही प्याज का कलर अब चेंज होगा ना तो फिर मैंने चिकन में सारे मसाले और जो टमाटर दिखाए हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अभी मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। एक साइड पे पहले मैं फ्राई करूँगी, ये पकने इसे फ्राई होने दूँगी। फिर जैसे ही दूसरी साइड होगी तो फिर मैं दूसरी साइड से करके इसे फ्राई करके कलर का इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, चिकन का भी प्याज का भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। कलर नज़र आ रहा होगा, प्याज का भी चेंज हो गया है और चिकन का भी। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी इसमें। तो अब इसका मतलब है कि ये इसकी जो स्मेल है ना चिकन की वो बहुत अच्छी सी आना शुरू होगी और ख़त्म होगी जो नहीं पसंद। और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें गया। थोड़ा सा इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। चूल्हे की आग मैंने दरमियानी रखी है, फुल नहीं है। ये अब इसके मसाले की बारी आ गई। ये मैं बता चुकी हूँ सारे। पिसा हुआ धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला बाद में जाएगा। अब जल्दी जल्दी से मैं चम्मच चला के इसमें थोड़ा सा पानी डालना मैंने। ये थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाल दिया, थोड़ा सा वो डाल।
आधे कप से थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा डाला है, बस इतना काफ़ी है। अब जैसे इसका पानी खुश्क होगा ना तो मैंने इसमें टमाटर शामिल करने, टमाटरों का भी पानी होगा, फिर दोबारा से बनाई होगी। जैसे इसका ऑयल आएगा तो जो मैं बैंगन मैंने दिखाए हैं तो वो मैं इसमें शामिल, ये जितना मैंने पानी डाला है ना, मसाला भी अच्छा सा बन गया, पानी भी सारा कुछ ड्राई हो गया। अब ये टमाटर की बारी है, टमाटर इसमें चलेंगे। अब ये टमाटर जैसे थोड़े से भुनेंगे ना तो मैंने वो उसमें जो बैंगन काटे हैं, तमाम बैंगन मैंने काट लिए, उन्हें धोया नहीं है, वैसे के वैसे हैं। पहले धोए थे, अब नहीं धोए। थोड़े से जैसे ही टमाटर मसाला सा बनता है ना टमाटरों का, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मैं बैंगन दिखा रही हूँ, ये मैंने सारे बैंगन काट लिए बारीक बारीक। तो इसी तरह ही बारीक काटेंगे ना तो जल्दी जल्दी से ये फिर मिक्स हो जाते हैं सालन में। तो जैसे ही ज़रा से ये टमाटर मिक्स होते हैं मसाले में तो ये मैं बैंगन इसमें डाल दूँगी। ये टमाटर इसमें तकरीबन मिक्स हो गए, पूरे तो नहीं हुए लेकिन थोड़े हो चुके हैं कुछ। इसमें जब पकेंगे ना बैंगन के साथ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो फिर ये बहुत अच्छे से और गल जाएंगे टमाटर भी, और ये बैंगन का भी मसाला सा बनेगा। ये बैंगन जब पकते हैं ना तो लगता ही नहीं कि ये बैंगन है। इनका मसाला भी, सालन का कलर भी अच्छा सा होगा इंशाल्लाह, और मसाला मसाला सा होगा ना तो बहुत मज़ेदार से ये बनते हैं। और बच्चे जो नहीं बैंगन खाते ना तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या पका हुआ है, और जो पसंद नहीं करते बैंगन तो वो भी खाएंगे कि ये तो बहुत मज़े के हैं। तो ज़रूर ट्राई करने हैं ये बैंगन, चिकन बैंगन के का सालन। अब ये आस्ता आस्ता पकता रहेगा ना तो इसका नीचे जाता रहेगा और फिर एक जैसा मसाला हो जाएगा इसका। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक रही हूँ, तो जैसे चम्मच चलाऊँगी ज़रा सा इसका मसाला बनता है ना, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन और चिकन माशाल्लाह से बन चुके हैं, बहुत अच्छी सी शक्ल भी आ गई। अब रह गई गरम मसाले की बारी, थोड़ा हाफ टी से भी कम गरम मसाला और हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये गया बारीक सी हरी मिर्चें काट लेंगे और हरा धनिया। तो अब मैं इसे दम पे तो नहीं रखना, चूल्हा बंद कर देना है ताकि अच्छी सी खुशबू इसमें धनिए की, हरी मिर्चों की, गरम मसाले की सारी मिक्स आके ना इसमें सारी खुशबुएं, तो बहुत मज़े का बनेगा। तो मैं ये जब ये इतने ऐसे होंगे, ये ऐसे इस तरह, तो जैसे जैसे ये चम्मच में चला रही थी ना तो मुझे कुछ साबुत नज़र आ रहे थे ना, तो चम्मच से जैसे चम्मच से उसे यूँ यूँ करो ना तो वो चम्मच से बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो मसाले की तरह सारे बन गए हैं। तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से सालन तैयार है। ये बॉयल चावलों के साथ, पराठे के साथ बहुत मज़ेदार सा लगता है सालन। और अगर मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट देना मत भूला करें। और साथ में जब सब्सक्राइब करें तो साथ में एक छोटी बेल नज़र आएगी, उसे ज़रूर प्रेस करें, उसी से मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा रेसिपी का। फ़ौरन सबसे पहले आपको मिलेगी रेसिपी, जो मैं अच्छी अच्छी सी रेसिपी बनाने की कोशिश कर रही हूँ और बना रही हूँ। तो पसंद आए तो लाइक दें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।